तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्लोरोफिल के जो वेरियस टाइप्स हैं उसके फार्मूला और इसके अलावा क्लोरोफिल ए और बी का केमिकल स्ट्रक्चर। बिसाइड इट हम और भी दो दो टॉपिक हमारा जो छूट रहा है यानी पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन, इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या क्लोरोफिल के यानी क्लोरोफिल के जो वेरियस टाइप्स हैं उसके फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है और यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल का डायग्राम बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल के वेरियस टाइप के फार्मूला के बारे में। क्लोरोफिल मैंने यहाँ पर ए मेंशन कर रखा है जिसमें होता क्या है, जिसका फार्मूला क्या होता है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट वन हमारा है क्लोरोफिल बी जिसका फार्मूला होता है क्या C55H70O6N4 एंड मैग्नीशियम। एंड नेक्स्ट वन हमारा है क्लोरोफिल सी जिसका फार्मूला होता है क्या C33H30O5 एंड N4 एंड मैग्नीशियम। एंड लास्ट वन हमारा है क्लोरोफिल डी जिसका फार्मूला होता है C54H70O6N4 एंड मैग्नीशियम। तो ये रहे हमारे क्या फार्मूला क्लोरोफिल के वेरियस टाइप्स के। अब हम आते हैं वापस, तो अब हम आते हैं क्या क्लोरोफिल के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो हेड और टेल रीजन में डिवाइडेड होता है। हेड रीजन के जो सेंटर पार्ट होता है उसमें मैग्नीशियम होता है जो कि 4 नाइट्रोजन से बाइंडेड होता है। हर एक नाइट्रोजन क्या करता है साइक्लिक कंपाउंड क्रिएट करता है और हर एक जो साइक्लिक कंपाउंड जो है जो नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट है इसी को हम बोलते हैं क्या पायरोल रिंग। ये जो 4 यानी 4 जो हमारे पायरोल रिंग्स हैं इसको मैंने नंबरिंग कर रखा है, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग। इसके अलावा यहाँ पर जो थर्ड पायरोल रिंग है इसी से लगा हुआ है एक और भी रिंग है जिसको हम बोलते हैं क्या साइक्लोपेंटानोन रिंग। तो हमने देखा क्या है यहाँ पर हेड रीजन में क्या होता है टोटल 5 रिंग्स होते हैं जिसमें 4 पायरोल के रिंग्स होते हैं और एक सिंगल क्या होता है साइक्लोपेंटानोन रिंग होता है। पायरोल रिंग 4 है सो दैट इज वाई इसको हम टेट्रा पायरोल रिंग भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारा पायरोल रिंग को हम टेट्रा पायरोल रिंग भी बोलते हैं जो कि 4 होने की वजह से टेट्रा स्टैंड फॉर द 4 नंबर। इसके अलावा हम और आगे भी देखते हैं इसमें कि और भी क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर का पायरोल रिंग है इसमें हम अगर हम नंबरिंग करते हैं कार्बन की तो यहाँ पर पहला नंबर कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। इसके अलावा जो साइक्लोपेंटानोन रिंग है उसमें 9 एंड 10। तो हमने यहां तक देखा क्या कार्बन नंबर हमने को सारे के सारे मेंशन कर रखे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है तो कार्बन नंबर 7 होता है। कार्बन नंबर 7 से क्या होता है हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड की क्या होती है लाइन से क्या होती है एक सीरीज में क्या लगी होती है एक चैन लगी होती है जिसमें CH2 की ही लाइनिंग में क्या होती है चैन लगी होती है। यहाँ पर हर एक CH2 क्या होता है यानी जो CH2 चैन होती है वो क्या होती है सिंगल बॉन्डेड चैन में पॉइंट मतलब जुड़ी होती है। यहाँ पर बीच में मैंने डॉट डॉट बना रखा है इसलिए क्योंकि ये काफी लॉन्गर चैन होती है। इसमें अबाउट CH2 की लगभग 20 क्या होते हैं कार्बन वाले यानी 20 कार्बन यानी CH2 क्या होते हैं लाइन से लगे होते हैं, अबाउट 19 होता है। एंड लास्ट में यानी स्टेल के इंड में क्या होता है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा होता है। क्लियर हुआ अगर? और इस पूरे चैन को हम बोलते हैं क्या टेल रीजन। और यहां पर हमारा ऊपर वाला क्या पार्ट है हेड रीजन। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये जो टेल रीजन है इसको हम बोलते हैं क्या फाइटोल चैन।
इसे हम बोलते हैं क्या, फाइटोल साइड चेन बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अलावा हम और भी क्या, ये तो हो गया क्या कॉमन एक स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोफिल ए और बी का दोनों का। बट ए और बी में एक स्लाइटली डिफरेंस होता है, उस पॉइंट को हम देखते हैं। इस पूरे के पूरे पायरोल रिंग में जो सेकेंड नंबर वाला क्या होता है, पायरोल रिंग होता है। इस सेकेंड नंबर वाले पायरोल रिंग का जो कार्बन नंबर 3 होता है, यहाँ पर ही क्या होता है, आर ग्रुप जुड़ा होता है। आर ग्रुप मतलब क्या, सीधा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जुड़ा होता है। अब ये आर ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये जो आर ग्रुप होता है यही मेन वेरिएशन शो करता है किसके रिगार्डिंग में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के रिगार्डिंग में। अगर यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO है, ठीक है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहाँ पर जो हमने आर ग्रुप मेंशन कर रखा है, अगर आर ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO, दैट मीन्स क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है, तब इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोरोफिल बी। ठीक, और अगर यही क्या है, यही जो आर ग्रुप है, यही क्या हो, सिंगल बॉन्ड CH3, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप हो, तब इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, क्लोरोफिल ए। ठीक, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? मीन्स यहाँ पर ये क्लियर हुआ क्या कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो हेड रीजन होता है, इस हेड रीजन में जो सेकेंड पायरोल रिंग होता है, इसके कार्बन नंबर 3 पर जो लगा हुआ आर ग्रुप है, अगर ये आर ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO, दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, ये क्लोरोफिल बी है। बट यहाँ पर अगर इसी आर ग्रुप के जगह पर, यानी आर ग्रुप में ही क्या हो, सिंगल बॉन्ड CH3, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप हो, तब इसी पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, क्लोरोफिल ए। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पिगमेंट स्टार्ट करते हैं, कैरोटीनॉइड्स, सेकंड। तो सेकेंड में हमारा पिगमेंट क्या था, कैरोटीनॉइड्स। ये भी, इसके बारे में भी मैंने पहले भी बता रखा था क्या, कि ये कैरोटीनॉइड्स भी जो है वो सभी के सभी प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं। ठीक, ठीक, यानी इन सब वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है, या फॉर्मूला जो होता है वो होता है C40H56। क्लियर हो यहाँ तक? नेक्स्ट वन जो हमारा है ज़ैंथोफिल, इसका फॉर्मूला होता है C40H56 एंड O2। बात करते हैं इसके कलर की। ठीक, तो कैरोटीन का जो कलर होता है वो होता है ये ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड होता है। ठीक, और जो ज़ैंथोफिल होता है उसका होता है क्या, येलोइश ब्राउन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट पिगमेंट पर, जो कि हमारा थर्ड वन क्या नाम है पिगमेंट है, इसका नाम था क्या,
फाइकोबिलिन। क्लियर है? फाइकोबिलिन जो पिगमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही टर्म है या एक ही चीज है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली में ये क्या होते हैं, एल्गी ही होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो साइनो स्टैंड फॉर द ब्लू ग्रीन। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसलिए हम यहाँ पर इसको टर्म देते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक्चुअल में ये बैक्टीरिया होते हैं, बट ये इसमें ब्लू ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं या ये हमारा फाइकोबिलिन जो पिगमेंट होता है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो दैट इज वाई इस बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्लियर? ये दो टाइप्स के होते हैं। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है? तो यानी फाइकोबिलिन जो होते हैं वो दो कलर के होते हैं, दो अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है हमारा क्या, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है और फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो होता है रेड कलर का। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, तो ये रहे हमारे थ्री मेजर डिफरेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में